श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। एक लोटा जल समारेगा आपका कल, इसीलिए सभी लोगों को प्रत्येक दिन मंदिर जा कर के एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक लोटा जल समारेगा आपका कल। इसीलिए गुरुजी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि एक लोटा जल समारेगा आपका कल। इसीलिए सभी लोगों को प्रत्येक दिन मंदिर जा कर के एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। कोई भी घर परिवार का एक ही लोग एक सदस्य अगर एक लोटा अपने घर से जल भरकर मंदिर ले जाता है तो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाती हैं, कोई बीमारी कोई समस्या नहीं आती है। इसीलिए घर के एक ही सदस्य को, अगर सभी लोग ना जा पाएँ तो एक ही सदस्य को आपको मंदिर अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर जाने से सभी संकट और सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसीलिए सभी लोगों को प्रत्येक दिन मंदिर जाना चाहिए। जो बाबा के भक्त होंगे वो वीडियो पूरा देखेंगे और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या कोई बाबा का एक प्यारा सा नाम अवश्य लिखेंगे। इसीलिए चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपका मन शांत नहीं रह रहा है तो आपको सोमवार या प्रदोष के दिन या शुक्रवार के दिन आपको मंदिर में जा कर के, या सोमवार की अष्टमी या बुधवार की अष्टमी को ये उपाय आप कर सकते हैं। तो उपाय शुरू करते हैं। बाबा के मंदिर में जा कर के अगर आपका मन शांत नहीं रह रहा है, आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो मंदिर में जा कर के आप शिवलिंग पर देसी गाय के घी से ओम लिख कर के और उसे स्पर्श करके थोड़ी देर वहाँ बैठ कर के श्री शिवाय या ओम नमः शिवाय का जाप करके आप बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा ये समस्या हमारी दूर कीजिए, और आपकी देखना बहुत ही जल्दी ये आपकी समस्या दूर हो जाएगी। इसीलिए आपको जो भी पूजा पाठ, कोई भी पूजा पाठ हो तो वो आपको दक्षिण में बैठकर ही करना चाहिए। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि नंदी जी के पास में बैठकर, दक्षिण दिशा में बैठकर आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे बहुत ही जल्दी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको दक्षिण में बैठकर ही पूजा पाठ करनी है। अगर बहुत ही संकट है और दूर नहीं हो रहा है, लक्ष्मी नहीं रुक रही है, एक पैसा कमाते हो 10 पैसे खर्च हो जाते हैं, तो आप ये उपाय अवश्य करें। 3 कनेर के पुष्प, पीले कनेर के पुष्प 3 अष्टमी के दिन, सोमवार की अष्टमी हो या बुधवार की अष्टमी हो, ये उपाय उस दिन आप कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये उपाय बहुत ही ध्यान से सुनना है और ध्यान से करना है। पूरी श्रद्धा से आप करोगे तो आप एक लोटा जल भी बाबा समर्पित करोगे तो बाबा स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए पूरी श्रद्धा भाव से जो भी कार्य करें, एक लोटा जल भी चढ़ाएं तो पूरी श्रद्धा भाव से चढ़ाएं। इसीलिए आपको ये उपाय बहुत ही ध्यान से सुनना है। एक कनेर का पुष्प लेकर के अशोक सुंदरी, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पे रखें, और एक पीला कनेर नंदी जी के सर पे और एक पीला कनेर बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करें, और तीनों जगह 3-3 अंगुली रख के पहले माँ अशोक सुंदरी के स्थान पे अंगुलियां रख कर के और अपने मन की बात बाबा से कहें। उसके बाद नंदी जी के कानों में अपनी बात बाबा से कहें, और उसके बाद जब आप ये दोनों लोगों के से अपनी बात कह दें, उसके बाद आप बाबा के शिवलिंग पर स्पर्श करके उस कनेर के ऊपर हाथ रख करके बाबा से अपने मन की बात अवश्य कहें। इससे देखना आपकी कितनी जल्दी सारे कार्य, सारी बातें, सारे मनोकामना आपकी सारी बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएंगी। इसीलिए आपको ये बहुत ही ध्यान रखना है कि मंदिर में जा कर के और एक लोटा शुद्ध जल ले जा कर के बाबा पर समर्पित अवश्य करें, क्योंकि बाबा एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और एक बेलपत्री ले करके उसमें एक चावल रख करके, चावल खंडित नहीं होना चाहिए, पूर्ण चावल होना चाहिए, वो बाबा के ऊपर रख करके एक लोटा जल, 2 लोटे जल अब समर्पित करें। एक पहले और उसके बाद एक जब बेलपत्री और एक चावल चढ़ाएं, उसके बाद एक लोटा जल समर्पित करें। इसीलिए आपको ये उपाय बहुत ही ध्यान से करना है। जब ये पूजा हो जाए तो प्रदोष काल में आप एक दीपक मंदिर में अवश्य जलाएं, और वो दीपक आप गोल बत्ती का, देसी गाय की घी का ही होना चाहिए।
उसमें काले तिल अवश्य डालें, क्योंकि इससे भी सारे पापों का नाश होता है और धन की भी प्राप्ति होती है और सारे शत्रुओं का भी नाश होता है। इसीलिए ये उपाय आपको बहुत ही ध्यान से करना है। एक दीपक आपको बाबा के चौखट पे जलाना है, क्योंकि बाबा के चौखट पे अगर एक दीपक जलाओगे तो बाबा बहुत ही जल्दी सुनता है। और जब आप पूर्ण पूजा कर लें उसके बाद बाबा के दहलीज पर अपना मस्तक अवश्य रख के आएँ, क्योंकि बाबा इससे बहुत ही जल्दी सुनता है। तो आपको ये सारे उपाय बहुत ही ध्यान से और श्रद्धा से करने चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से किया हुआ कार्य बहुत ही जल्दी पूर्ण होता है। तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि कोई भी पूजा पाठ करे तो बहुत ही श्रद्धा से करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, इसीलिए सभी लोगों को प्रत्येक दिन मंदिर जाके एक लोटा जल अवश्य चढ़ा